आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चींटी इतना वजन कैसे उठा लेती है? वो रास्ता कैसे तलाश करती है बगैर जीपीएस के और बगैर कंपास के कि वो अपने घर तक कैसे जाती है? क्या छोटी सी चींटी न्यूटन के असूलों पे चलती है? और क्या आप जानते हैं कि छोटी सी चींटी इंसानों से ज़्यादा मुनज़्ज़म सोसाइटीज़ बनाती हैं? एक और सवाल, क्या छोटी सी चींटी की आंखें होती हैं? आइए एक साइंस और फिजिक्स की नज़र से देखते हैं कि एक चींटी क्या क्या कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूरोफोर्स, जहां सोच मिलती है लॉजिक के साथ। आज आपके लिए लाई हूं एक नया टॉपिक कि चींटियां क्या क्या कर सकती हैं। व्यूअर्स, एक छोटी सी चींटी जिसका जिस्म सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। चींटी अपनी जिस्मानी साख्त की वजह से फिजिक्स के कई उसूलों पर काम करती है। व्यूअर्स, जितना जिस्म छोटा उतनी ज़्यादा सतह उसे गिरने के बावजूद उस पर कम असर डालती है। ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशो की वजह से। चींटी के मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, मास कम, लेकिन ये जितने ज़्यादा मास कम है उतनी ही इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसलिए ये आराम से बड़ा बोझ उठा लेती है। व्यूअर्स, हैरानकुन बात तो यह है कि एक चींटी का वजन तकरीबन 1.5 मिलीमीटर है, फिर भी वो इतने बड़े काम कर लेती है। अब सवाल तो यह है कि चींटी रास्ता कैसे पहचानती है। व्यूअर्स, साइंसदानों ने पाया कि चींटियां पोलराइज लाइट की सिमत में सफ़र करती हैं, जिससे कि कंपास सूरज की पोजीशन के मुताबिक काम करता है। और तो और फेरोमोन्स का जाल भी बिछाती हैं, जो केमिकल सिग्नल होते हैं, जिससे पीछे आने वाली चींटियों की बरादरी को आसानी होती है। एक बात सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे, एक चींटी कम से कम 100 मीटर तक सफ़र कर सकती है बगैर किसी जीपीएस के। चींटियां कभी एक दूसरे को धक्का नहीं देती, बल्कि मिलकर काम करती हैं और ऐसे लगता है कि ये मैकेनिकल इंजन की तरह काम करती हैं, यानी एक मुकम्मल टीम वर्क बगैर किसी लीडर के। अब व्यूअर्स, मेरा अगला सवाल, चींटियां पानी में डूबती क्यों नहीं? चींटियां बेसिकली सरफेस टेंशन का इस्तेमाल करती हैं। पानी में फिजिक्स का ये उसूल उन्हें डूबने से बचाता है, वाटर सरफेस टेंशन की वजह से। क्या आपको पता है कि चींटी का दिमाग छोटा ज़रूर है, लेकिन उसकी इज्तिमाई ज़हानत यानी कि स्वार्म इंटेलिजेंस, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई एल्गोरिथम्स की बुनियाद है, जैसे कि पाथ ऑप्टिमाइजेशन यानी कि रास्ता तलाश करना, लोड बैलेंसिंग यानी कि वज़न उठाना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि किसी भी मसले को इज्तिमाई हल करना, ये चींटी की खासियत में शामिल है। व्यूअर्स, अब तक एक आम पूछे जाने वाले सवाल, क्या चींटी की आंखें होती हैं? जी हाँ, पर हमारी आंखों की तरह नहीं होती। चींटी की आंखों को कंपाउंड आइज कहते हैं, जो कि हजारों एमाटोडा से मिलकर बनती हैं। चींटी की कंपाउंड आइज चींटी को मोज़ेक यानी कि धुंधली तस्वीर देती हैं। अगरचे तस्वीर वाज़ेह नहीं, पर ये रोशनी में फ़र्क, डायरेक्शन को फाइंड करने में माहिर होती हैं, और इस काम में इनका साथ इनकी एंटीना देती है। और व्यूवर्स, एक और बात भी सुनते जाइए, साइंसदानों की तहकीक ने साबित किया कि अगरचे चींटी को तस्वीर वाज़ेह नज़र नहीं आती, पर चींटी अपने इन्हीं आंखों से मौसम का अंदाज़ा भी लगा लेती है। चींटी की दुनिया छोटी ज़रूर है, मगर इसमें साइंस और फिजिक्स के सीखने के कई खजाने छुपे हैं। तो अगली बार जब आप कभी किसी चींटी को देखें तो याद रखें कि वो सिर्फ एक कीड़ा नहीं, बल्कि चलता फिरता साइंस का मौजज़ा है। व्यूवर्स, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसके लिए मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी नहीं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक जुड़े रहिए न्यूरोफोर्स के साथ, जहाँ सोच मिलती है लॉजिक के साथ। बहुत शुक्रिया।